2003 में एफबीआई ने एक 44 साल के आदमी एंड्रू कार्लसन को अरेस्ट किया। अखबार में रिपोर्ट किया गया कि यह हद से ज्यादा लकी था। स्टॉक मार्केट के इतिहास में शायद ही किसी ने इतने पैसे कमाए। 2 हफ्ते के अंदर अंदर $800 इन्वेस्ट किए और वो $350 मिलियन बन गए। शक हुआ कि यहां पर कुछ तो स्कैम किया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है इसके द्वारा, ये कोई इनसाइडर ट्रेडर होगा। लेकिन जब एंड्रू से पूछताछ करी गई तो उसने जवाब दिया कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूं, मैं 250 साल फ्यूचर से आया हूं, मुझे पता था कौन सा स्टॉक यहां पर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा और सोच समझ के मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तभी ये रिजल्ट हुआ है। एफबीआई सुनकर हैरान हो गया। एफबीआई को लगा ये पक्का झूठ बोल रहा है और एफबीआई ने सोचा कि हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये झूठ बोल रहा है बंदा। लेकिन जब और जांच करी गई तो पता चला कि दिसंबर 2 से पहले कार्लसन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कहीं पर। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज, 3 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना था अपनी बेल हियरिंग के लिए, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं और उसके बाद ही नहीं दिखते। क्या वो सही में टाइम ट्रैवलर थे? क्या टाइम ट्रैवल सही में पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है? आज के वीडियो में इस टाइम ट्रैवल के टॉपिक्स हैं। साल 1895 में राइटर H.G. वेल्स ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवल लिखी थी द टाइम मशीन नाम से। इसी के बाद ही था कि ये टाइम मशीन शब्द पॉपुलर हुआ। एक ऐसी मशीन जो आपको समय में आगे पीछे लेकर जा सकती है, जिसके द्वारा आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि ये नॉवल फिक्शन थी, साइंस कंप्लीटली, लेकिन इसी से ही प्रभावित होकर कई फिलोसोफर्स और फिजिसिस्ट सोच में पड़ गए। टाइम ट्रैवल पर ना सिर्फ सीरियस रिसर्च पेपर्स लिखे गए, सारी फिल्में भी बनाई गई मूवी डायरेक्टर्स के द्वारा। अब देखा जाए तो एक्चुअली में टाइम ट्रैवल कैसे किया जाता है, उसके बेसिस पे से अलग अलग तरीका जा सकता है। पहले साइंस फिक्शन फिल्मों का ही इस्तेमाल करते हैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेहतर समझने के लिए। देखा जाए टाइम ट्रैवल कई अलग अलग तरीकों का हो सकता है। पहला तरीका है कि वन वे ट्रैवल टू द फ्यूचर। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर रहे हो लेकिन वापस नहीं आ सकते आप वहां से, ये वन साइडेड टाइम ट्रैवल है। एग्जाम्पल हो गया इंटरस्टेलर फिल्म, जहां पर एक टाइम ट्रैवलर फ्यूचर में ट्रैवल करता है लेकिन उसके परिवार वाले और बाकी लोगों की उम्र होती रहती है और जब उनसे वापस मिलता है तो या फिर उनका देहांत हो चुका। दूसरा तरीका हो गया इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग। एक बंदा एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रैवल कर जाता है इंस्टेंटली किसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके। ये दिखाया बैक टू द फ्यूचर फिल्म में और द गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम वाली फिल्म में। तीसरा एक तरीका हो सकता है कि टाइम ट्रैवलर स्टिल खड़ा है, टाइम उसके आसपास मूव कर रहा है। यह दिखाया गया है हैरी पॉटर प्रिजनर्स ऑफ एज़्काबान वाली मूवी में, जहां पर टाइम टर्नर का इस्तेमाल करती है हरमाइनी। चौथा हो गया स्लो टाइम ट्रैवल। ये 2000 राइमर फिल्म में दिखाया गया है, जहां पर टाइम ट्रैवलर को एक बक्से में जाना पड़ता है और जो 1 मिनट वो बक्से में रहता है उतने ही टाइम से टाइम पीछे चलने लग जाता है। तो अगर उसे 1 दिन पीछे जाना है, उस बक्से के अंदर रहना पड़ेगा। और पांचवा हो गया लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करके टाइम ट्रैवल करना। यह दिखाया गया है 1970 सुपरमैन फिल्म में, जहां पर